दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची सुजान सिंह पार्क में और देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा जो है दृश्य मुझे आज देखने को मिला। देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन है जो बैठकर आज मंगलवार है हनुमान जी की पूजा पाठ इन्होंने की थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो वो लाई तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाते और अगले मंगलवार को जरूर कोशिश करेंगे हम टाइम से आने की। तो चलिए बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर, क्या माहौल जो है इनके वार्ड में चल रहा है। सर क्या नाम है? महेंद्र कुमार गौड़ा। सर क्या माहौल आपके वार्ड में चल रहा है? आपकी बार किसको पसंद किया जा रहा है? जो आपके पुराने पार्षद थे कितने विकास कार्य किए? विकास तो बहुत हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बाकी आगे देखो क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर ये जो आपके पार्षद हैं लक्ष्मी नारायण तनेजा, अगर दोबारा उनको रिपीट किया जाता है पार्टी के द्वारा तो क्या जनता उनको मौका देगी इस वार्ड से दोबारा? क्या कह सकते हैं, जरूर देंगे मौका जी। अच्छा, टिकट मिले तो जरूर बिल्कुल, देंगे। अच्छा, कोई और चेहरा हो जो आपके द्वारा पसंद किया जा रहा हो? ऐसा है यहाँ पे जो है थोड़ा बीजेपी का थोड़ा जोर है जी यहाँ पे जी। अच्छा ठीक है जी, और जो लक्ष्मी नारायण जी यहाँ खड़े होंगे तो वो पूरा समर्थन देंगे हम। अच्छा, जो हमारे मेयर है राजीव जैन जी, 9 महीने के लिए उनको चुना गया था, अगर उनको दोबारा रिपीट किया जाए तो जनता क्या मौका देगी? उनको दोबारा रिपीट होना चाहिए, क्या चाह रही जनता? ऐसे जनता जो है बीजेपी को वोट देना चाहती है जी। अच्छा। बीजेपी में जो भी खड़ा होगा उसको वोट देंगे जी। क्या नाम है सर? नंदलाल। क्या माहौल आपके वार्ड 12 में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, चेहरा कौन सा पसंद किया जा रहा है? कौन सा आपकी बार कैंडिडेट आना चाहिए? वही सेम जो पहले थे। लक्ष्मी नारायण जी। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो कभी जनता के बीच में जाते नहीं, कुछ विकास कार्य करते नहीं। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत पुराना जानते हैं उनको, काफी साल हो गए, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार तो कितनी बार बने हैं पार्षद वो आपके यहाँ से? कितनी बार चुने गए हैं? कितने कितने साल? और कई साल तो मैं देख रहा हूँ, 4-5 बार लगभग। हाँ लगभग जी, कोई दिक्कत की बात जी। चलिए आगे बढ़ते। सर क्या नाम है? सुभाष कुमार त्रे। क्या माहौल है आपके सोनीपत वार्ड 12 का आपकी बार? क्या चाह रही जनता? बीजेपी, कांग्रेस, कोई चेहरा? मैडम हमारा वार्ड हमेशा बीजेपी को वोट करता है और अब भी हमेशा बीजेपी को वोट करेगा चाहे कोई कैंडिडेट। ऐसा क्या है बीजेपी में, कुछ विकास कार्य हो भी रहे हैं? हाँ, मोदी जी देखो कितना काम कर रहे हैं, उनके जो चेले हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है। हमारे वार्ड में बहुत काम हो रहा है। अच्छा, जो लक्ष्मी नारायण तनेजा जो पहले पार्षद रहे, कभी आए आप लोगों के बीच में, कभी कुछ पूछा आप लोगों से, विकास कार्य हुए? हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है हम हमेशा उनको कहते हैं और हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, अगर दोबारा टिकट रिपीट हो जाए तो आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, जो हमारे मेयर है राजीव जैन जी, 9 महीने के लिए उनको चुना गया था, कुछ विकास कार्य उन्होंने किए, जनता खुश है राजीव जैन जी से? हाँ बिल्कुल खुश है, और जब भी वो आए उन्होंने बहुत काम किया है, और जो भी नॉन कांग्रेस अगर कैंडिडेट आया मैंने नहीं देखा काम किया। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि चुनाव के टाइम पे पोस्टर टंगे हुए नजर आ रहे खंबे पे, बहुत सारे चेहरे जो हमने कभी जनता के बीच में देखे नहीं, तो क्या कभी आए हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, और कोई नहीं आया, हमने तो हमेशा तनेजा जी को ही देखा है। अच्छा, कोई नहीं आ रहा आप लोगों के बीच में, चुनाव के टाइम पर ही टंगे हुए पोस्टर? हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या नाम है सर? ठीक चंद। आजकल खंभों पे बहुत सारे पोस्टर टंगे हुए हैं, कोई आ रहा है आप लोगों के बीच में? नहीं, कोई नहीं आया इधर। कोई भी नहीं। तो जो आपके पूरे पार्षद रहे हैं लक्ष्मी नारायण तनेजा, इतनी बार आपने उनको जिताया है, क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? अब भी कराएंगे, जिताएंगे भी और विकास कार्य भी कराया है इन्होंने काफी। अच्छा, आपकी बार भी मन बना के बैठे हो? हाँ जी। अच्छा, आते हैं कभी आप लोगों के बीच में, दुख सुख की पूछते हैं? हाँ आते हैं, मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी जाते हैं इनके पास, ये भी आते हैं इधर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बार तो ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार थी और इनके सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं था और ये जीत गए यहाँ से। आपकी बार भी अकेले ही रह जाएंगे, देख लेना आप इसे। अच्छा, ऐसा क्या खास है इनमें? मतलब बिल्कुल सीधे साधे सिंपल से दिखते हैं। सारी ये कॉलोनी सारी बीजेपी को सपोर्ट करती है बस। देखिए दोस्तों, सोनीपत वार्ड 12 की अगर मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी नारायण तनेजा जी को अगर आप देखेंगे, बिल्कुल सीधे से सिंपल से सादगी भरा व्यक्तित्व जो है उनका दिखाई देगा। लेकिन एक बार की काफी चर्चाओं में है कि एक बार कांग्रेस की सरकार थी, कोई टक्कर में लड़ने वाला ही नहीं था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, निर्विरोध वो यहाँ से जो है चुने गए थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर क्या नाम है? शशिपाल अरोड़ा। क्या माहौल आपके सोनीपत के वार्ड 12 का? हमारे वार्ड 12 में तो बीजेपी का ही होगा जी, बीजेपी को ही हम सभी चाहते हैं। अच्छा, कि जो भी आए, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ भी बीजेपी का ही काम होगा। क्या करती है बीजेपी? कुछ विकास कार्य कर भी रही है? सारे विकास कार्य जो भी हम इनको कहते हैं, हमें जो जो चीज की जरूरत होती है हम हमेशा इन्हीं को ही फोन करते हैं, तो हमारा फोन करने पे ही सारे काम हो जाते हैं। आपके जो पूर्व पार्षद रहे, इतनी बार आप लोगों ने उनको जिताया, कभी आप लोगों के बीच में आए, कभी दुख सुख पूछा बीजेपी पार्टी से? बिल्कुल, हर दुख सुख में हम इनको खुद ही बुलाते हैं यहाँ, कभी होली मिलन हो या कोई दूसरा फंक्शन हो। तो ये मंगलवार का प्रसाद भी इनकी तरफ से था,
तो ये हमारे साथ है हमेशा। अच्छा, चर्चाएं हैं कि दोबारा टिकट रिपीट हो सकती है वार्ड 12 से, तो क्या जनता खुश चाह रही है उनको दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हमारे राजीव जैन है मेयर, उनको जरूर बनाना है और उनको भारी मतों से जिताना है, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। और जब भी हमने कोई काम उनको टेलीफोन द्वारा सौंपा है तो वो काम उन्होंने सारे करवाए हैं हमारे। तो राजीव जैन को ही चाह रहे हो की बार की 5 साल का मौका मिलना हाँ चाहिए? जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, कोई और टक्कर में नजर आ रहा है राजीव जैन की जगह अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए नहीं, तो? हमें अगर बीजेपी को देखे तो हमें तो वही नजर आ रहे हैं। वही नजर आ रहे हैं। हाँ। क्या बात है। क्या नाम है सर? दीवान अरोड़ा। जी, क्या माहौल है आपके वार्ड 12 का? वार्ड माहौल बहुत शानदार है। अच्छा जी। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस का तो यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। एक कारण है जिसका नाम भी लिखा है कांग्रेस के जो कैंडिडेट अंजलि राकेश मदान। पहली बात, वो 14 सेक्टर के निवासी हैं। जो कैंडिडेट उस क्षेत्र में रहता ही नहीं है, हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे? कल को कार्य हो तो इस कम से कम एटलीस्ट उसको कुछ एक गेन के लिए उस क्षेत्र में तो रहता हो, उस 12 वार्ड में तो निवास होना चाहिए उसका, कि नहीं? बिल्कुल। तो लक्ष्मी नारायण जी तो 12 वार्ड में शुरू से रह रहे हैं, आज से थोड़ी रह रहे हैं। अच्छा, चेहरे तो और भी लटके नजर आ रहे खंबे पर मुझे बहुत सारे बीजेपी पार्टी नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन अगर बीजेपी इनको टिकट नहीं देती किसी वजह से, तो पार्टी के हिसाब से हम बीजेपी को देंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी नेचुरली। अब टिकट उनको नहीं मिलती, ये तो उनका वो है, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखने हैं टिकट के लिए, वहाँ हमारी अप्रोच नहीं है। अच्छा, इतनी बार लक्ष्मी नारायण जी को आप लोगों ने जिताया, कभी आप लोगों के बीच में आते हैं, दुख सुख पूछते हैं कभी? बिल्कुल पूछते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब भी हम उनको फोन करते हैं इमीडिएट वो हाजिर हो जाते हैं। पीछे कोई कार्य थे हमारे सीवर के ब्लॉक के, तो हम गए तो स्कूटर पे पीछे बिठा के ले आए। अच्छा। ये ऐसे बंदे हैं, साइकिल पे पैदल चल पड़ो, साधन नहीं है, ये नहीं भाई कार जरूरी चाहिए, मेरे को कार आएगी तब जाऊंगा। अच्छा। पीछे स्कूटर पे बैठ के हमारे साथ आ गए, साथ में उसको नगर पालिका के बंदे को, जो भी जेई था या एसडीओ जो भी संबंधित अधिकारी था, उसको भी बुला लिया, उसको कहा ये काम करना है, उसने 2 दिन में काम हो गया। तो स्कूटर पे बैठ के आ जाते हैं। अभिमान नहीं है ना इनको, नहीं तो अन्य पार्षद कार से कम में नहीं बैठते फिर। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जब मैंने पहली बार लक्ष्मी नारायण जी को, तनेजा को देखा, बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहने हुए, चप्पल पैरों में डाल रखी, मैं सोच रही मैं ये बंदा नहीं जीतेगा। फिर मैं जब ग्राउंड पे उतरी, मैंने उनकी जो लोगों से पूछताछ की, मुझे पता लगा 5 बार के लगभग लोगों ने इनको जिताया। भाई कमाल हो गया, लगातार इतनी सादगी मैंने अपनी लाइफ में एज ए रिपोर्टर आज तक नहीं देखी। अच्छा, जो हमारे मेयर है राजीव जैन जी, 9 महीने के लिए उनको बनाया गया था, कुछ विकास कार्य किए? विकास कार्य किए हैं उन्होंने बहुत अच्छे। अब वही फिर घूम के बात वही आ जाती है कि सेकंड रनर अरुण बंसल भी हैं। अच्छा। आपको तो सारा मैंने आपके पूरे इंटरव्यू फेसबुक पे देखे हैं। अच्छा। सबके साथ जो आप इंटरव्यू करके डाल रहे हैं फेसबुक पे, तो अब सेकंड रनर अप मेयर के लिए अरुण बंसल भी हैं। लेकिन फिर वही बात, पार्टी जिसको टिकट देगी, वहाँ हमारी अप्रोच नहीं है। पार्टी के साथ पार्टी के साथ हैं। कारण क्या है, आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान के जहाज आए हैं, शिवालिक आया है, नंदा देवी आ रहा है इराक से, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, तो वो कुछ हैं जिसके दम पे हम आराम से बैठे हैं आज। तो भाजपा है तो सुरक्षित है, इसलिए भाजपा की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। आप कहते हैं पब्लिक है, ये सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं। परसों शिवालिक आया है और नंदा देवी आ रहा है और 22 जहाजों के लिए और वार्ता चल रही है। आपको तो सारी बात पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार आरोप लगाती है कि भाई वोट चोरी करके जीत रहे हैं और हमारे पार्षद तोड़ लिए, हमारा मेयर तोड़ लिया। वोट चोरी क्या होती है? जब कल उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चलो आप ये बताइए। क्रॉस वोटिंग हो गई है, उसके तो कम से कम उन्होंने अब कहा है ना, इन्होंने राहुल गांधी पे या जिस पे, भाई वो तो जवाब दें। फिर क्रॉस वोटिंग कैसे हो जाती है? तो उनके अपने भी जो घर के बंदे हैं अंदर से साथ नहीं है। ठीक है, पार्टी ने टिकट दी, वो जीत गए, मन से वो भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपने 2 नाम बताए अभी मेयर के लिए, अरुण बंसल और राजीव जैन जी। राजीव जैन जी, हाँ जी, लेकिन अरुण बंसल जो कभी फील्ड में दिखाई नहीं दिए लोगों। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फिर मेरा तो जवाब, आप पार्टी टिकट देगी तो हम कहाँ जाएंगे? फिर कांग्रेस के मेयर को दें या तो इसका मतलब तो हमने बीजेपी के साथ है, क्योंकि अच्छा। टिकट लाना तो राजीव जैन का काम है या अरुण बंसल का काम है ना।
देखिए अभी मेयर की बात करें तो बहुत सारे चेहरे जो है हमें खंबे पर लटके हुए पोस्टरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन राजीव जैन की बात करें तो कोई टक्कर में ही जो है नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जनता के बीच में रहते, जनता के दिलों पर राज करते। अब देखना है कि पार्टी किसको मौका देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? शरवण। क्या शरवण। क्या सर क्या कह रहे हो? हर गली कूचे को जानते हैं, चप्पे चप्पे को पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल नए। जो नया आदमी है उसको तो मालूम ही नहीं है कौन सा कहाँ है कहाँ नहीं है, बाढ़ का ही नहीं पता होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये तो हकीकत की बात बता, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल बस जी। कितनी उम्र हो गई है काम करते हुए उनको, अच्छा। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा हमारे साथ इंदिरा कॉलोनी में रहते थे, मैं भी इंदिरा कॉलोनी में रहता था। अच्छा। कट्ठी रामलीला खेल कूद सब करते थे हम। अब हमारे नेता है तो है नेता, प्रिय नेता है। देखिए भाई ये मेयर के बारे में चर्चाएं हो रही है। देखिए छत्तीस बिरादरी जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हो भी क्यों ना, लगातार सीनियर नेता होने के बावजूद जनता के बीच में रहते एक अलग छवि जो है बनाई है। सर क्या कहेंगे, क्या वार्ड में माहौल चल रहा है आपके, बीजेपी या कांग्रेस? बेटे बीजेपी का हमारे पास माहौल है। अच्छा। बीजेपी के जितने भी हमारे पास कैंडिडेट पहले थे और आज भी हम उनको लाइक कर रहे हैं, चाहे हमारे ये लक्ष्मण जैन जी हैं, राजीव जैन जी हैं, इन्होंने पहले भी बहुत काम किया और आप भी काम कर रहे हैं। और जहां तक इनका सवाल है ये तो कर ही रहे हैं, और जहां तक बीजेपी पार्टी का सवाल है वो जैसे अभी दीवान जी ने कहा है कि बीजेपी देखिए आज वर्ल्ड में जहाँ पूरा क्राइसिस है, हर आदमी आग में झुलसा हुआ है, और एक इंडिया ऐसा देश है जो बिल्कुल सेफ बैठा है। आज के अगर टाइम में देखें तो इंडिया सिक्योर माना जा रहा है, और हर कंट्री चाहे यूरोप में है, चाहे अरब में अरबियन है, चाहे अमेरिका तक भी है, वो भी इस टाइम हिले हुए हैं जहां तक इंडिया का सवाल देखें। और ये सारी की सारी जो इंडिया को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली है बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल और बीजेपी के कारण मिली है। तो जहां तक हो सकता है कैंडिडेट कोई भी पार्टी को दे, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट को दे, हमारे लिए कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं, चाहे लक्ष्मण नारायण है चाहे राजीव जैन है, लेकिन पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाती है हम पार्टी के लिए और हमेशा पार्टी के पीछे रहेंगे। अच्छा लक्ष्मी नारायण की बात करें, लगभग 5 बार आप लोगों ने इनको जिताया है, तो क्या आपकी बार लगता है कि दूसरा बंदा आएगा? आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम कितना काम कर पाएगा इनकी जितना? नहीं देखो, जहां तक बंदे आदमी के सवाल, हमारी सपोर्ट पूरी है, इनको पूरी सपोर्ट है। और जहां तक ये काम करने का सवाल है इनका, ये काम इन्होंने बहुत किया है, काम भी बहुत किया है और हमारी सपोर्ट भी इनकी है। बाकी जो आएगा वो कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये तो बहुत मुश्किल है कहना। आप चाह ही नहीं को रहे हैं? हाँ, हम चाह ही नहीं को रहे हैं, और चाह भी रहे हैं, और वोट के साथ साथ हम सपोर्ट भी करेंगे इनको। सिर्फ वोट नहीं देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़ी कन्विंस करने की, हम इनके साथ हैं, और वहां लोगों को कन्विंस भी करेंगे। उनके बारे में भी, जहां इनके बारे में पता नहीं है तो भी हम उनको बताएंगे कि ये चीज हमारे साथ हो चुकी है, कल को आपके साथ भी रहेगी, और आपके साथ ये कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। आप अपना वोट इनको दीजिए, ये हमारी तरफ से वोट और सपोर्ट दोनों रहेगी उनको। वो हमें बताते हैं टेलीफोन पे, भाई ये काम है जी इसका, अच्छा। ये काम है, हमारी ये लाइट बंद है, ये हमारा सीवर बंद है, ये कुछ है, तो हम उसी टाइम इनको फोन करते हैं, तो वो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन वो हमारे काम हो जाते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत एक्चुअली यही प्रेसिडेंट ऑफ RWS अच्छा सुजान सिंह पार्क। अच्छा तो जी। मेन भाई प्रॉब्लम तो इनके पास आएंगी पहले, हाँ जी। एंड ही हैज टू कन्वे टू द कंसर्न पर्सन इन एवरी फील्ड। बंद है। हाँ जी। सीवर डिपार्टमेंट में हमने फोन कर दिया, मेरे पास नंबर है वहाँ का, अच्छा तो उसको बोलेंगे ये फोन करके, भाई ये शशिपाल जी ने बोला ये काम है, तो हमारी कॉलोनी में आते हैं, कर जाते हैं। अब कुछ लोग तो देखिए, आपने अभी जय श्री राम की वो है जो ये भगवे कलर की जो है टी शर्ट डाली हुई है, अब कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि बीजेपी के हैं, तो कोई बात नहीं, बीजेपी के तो हम हैं। बीजेपी बोलते जय श्री राम, तो मंगलवार को आप पाठ करते हैं इसलिए ये पहनी हुई है, आगे पीछे थोड़ा हम पहनते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ, तो मुझे भी कहते हैं तू बीजेपी की है क्या? तो राम बीजेपी का नहीं है जी। आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं हाँ जी। कि मोहम्मडन में चले जाइए, मैंने लिखा देखा ना जय श्री राम, मैंने इसलिए मुद्दा आप उठाया। किसी भी किसी में भी चले जाइए, मोहम्मडन है, क्रिश्चियन है या दूसरे हैं, आप उनका एक शब्द जरूर सुनेंगे। अगर उनको कोई दवाई मिलती है ना, कोई भी डॉक्टर है वो कहता है देखो ये दवाई रामबाण है, वो वर्ड करता है रामबाण है, रामबाण। चाहे वो मोहम्मडन है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी जात है, उस दवाई को ये कहता है कि रामबाण है। तो राम में कहीं ना कहीं ऐसी खासियत है ना जो आपके दुख और दुर्ग के नाम से ही आपके दुखों को खत्म कर देता है। तो एक कबीरदास जी की बात थी, तो कबीरदास जी कहीं गए हुए थे, तो उनके यहाँ पीछे उनके किसी डेथ हो गई, तो उनकी पत्नी के पास उस डेड बॉडी को लेके आए, तो कहने लगे जी इसको आप जिंदा कर दो क्योंकि आप में ताकत है। तो उन्होंने 3 बार राम का नाम लिया, राम राम राम, तो वो जीवित हो गए।
जब कबीरदास जी आए तो उन्होंने सब सुना कि इसने 3 बार नाम लिया है, तो उसको डांटने लगे, कहने लगे तुमने 3 बार लिया, राम का नाम 1 बार लेने से पूरा शहर जिंदा हो जाता है, तुमने 3 बार नाम लिया है। अब राम की महिमा देखो कितनी है। तो ये तो राम की महिमा सिर्फ हमारा नहीं है, बीजेपी का राम नहीं है, राम पूरे वर्ल्ड का है, जहां उन्हें एक संस्कृति और एक समाज को जीने का तरीका बताया है। आप गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ें तो उन्होंने जो राम के करैक्टर को दिखाया वो ये है कि ये जो रिश्तों की अहमियत क्या है, प्रेम कहाँ है, कौन रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ये उन्होंने रामचरितमानस में राम की कथा के माध्यम से बताया। तो राम हमारा नहीं है सिर्फ, राम तो पूरी दुनिया का है। जी जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है? तरुण। अच्छा तरुण जी, जो अभी पोस्टर पे चेहरे नजर आ रहे हैं लटके हुए, वार्ड 12 में कभी आए थे आप लोगों के बीच में? नहीं, वो सभी नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से? बीजेपी के हमारे लक्ष्मी नारायण जी वो तो पार्षद रहे हैं, परफेक्ट है। जी, अच्छा आते हैं वो आप लोगों के बीच में? वो सबसे इजीली अप्रोचेबल है, कभी भी मिल सकते हो आप उनसे। अच्छा, विदाउट अपॉइंटमेंट। अच्छा, और कोई भी काम को वो एक बार बता देते हैं तो पूरा करके वो भी दम लेते हैं। मैं जानना चाह रही हूँ उनमें ऐसा क्या खास है कि आप लोगों ने 5 बार उनको जिताया लगभग? आप ये सोचिए कि वो कितने अप्रोचेबल हैं। आप उनको कोई भी बात के लिए कहोगे तो वो फॉलो करते हैं उसको पूरा 100%, अपना 100% देते हैं। इससे ज्यादा फिर क्या करेंगे वो। अच्छा, आपकी बार भी अगर टिकट उनको मिल जाते तो जनता खुश है उनके अरे लिए? 200%। अच्छा, हाँ, बीजेपी से मिलेगा उनको और वो जीत जाएंगे। मिलेगा? मिलेगा क्या, 100% मिलेगा। अच्छा, जो हमारे मेयर नहीं देती है तो बीजेपी का भी दुर्भाग्य हो सकता है। 5 बार से जीते हुआ बंदा और सब पब्लिक इतना सब चाह रही है उनको, तो मिलना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कह दी है कि अगर कैंडिडेट दूसरा मैदान में आता है तो कुछ मुश्किलें, कुछ कंपटीशन यहाँ पर जरूर जो है हो सकता है। अच्छा, हमारे जो मेयर तो इसलिए नहीं होगा कि अगर वो बीजेपी से आएगा तो फिर जितना ये खुद हो सकता है। लक्ष्मी नारायण जी भी खुद कहे कि भाई इनको जिताओ। अच्छा, लेकिन इनको मिलना चाहिए। पब्लिक ये चाह रही है, नहीं मान रहे आप किसी को यहाँ से? पब्लिक ये चाह रही है कि इनको मिलना चाहिए क्योंकि इजीली अप्रोचेबल है, कोई कंप्लेंट है नहीं है। क्वालिटी का एक पैरामीटर है, क्वालिटी का पैरामीटर, कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 40, कोई 80, कोई 90। तो जो हमारा ये सोसाइटी है ये 100% क्वालिटी मानते हैं इनकी। लक्ष्मी नारायण? हाँ जी, ये 100% क्वालिटी है। और हो सकता है अगला कोई आए वो इनसे बेटर हो, लेकिन इनको पहले बेंचमार्क जो इन्होंने सेट किया है वो ये अभी कैसे वो अगला के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो सही हो सकता है। अच्छा, हमारे मेयर के बारे में क्या सोचते जनता? राजीव जैन साहब वही होने चाहिए। तो चेहरे तो और भी तैयारी में है, लेकिन वो ठीक है, काम कर लेते हैं वो। अच्छा, वही ठीक है। देखिए जनता जो है मन बना के बैठेगी, वही ठीक है। अच्छा, लोकप्रियता होने की वजह से बस ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है? वीरेंद्र मित्तल जी, क्या माहौल चल रहा है आपके वार्ड 12 में? माहौल तो बीजेपी है और किसी को तो हो ही नहीं सकता। क्या करती है ऐसा बीजेपी? कुछ करती भी है? बीजेपी सारे काम करवाती है, जो से हमारे सोसाइटी को चाहिए वो काम हो रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए। आपके पार्षद तो पैदल चलते हुए नजर आते हैं, कभी सिंपल उसमें पैंट और वो कमीज पहन के चलते हुए, लगता ही नहीं कि पार्षद है वो। तो पार्षद होना कोई जरूरी हो रहा है, कोई कपड़ों से पार्षद लगेगा। अच्छा। काम से पार्षद लगेगा। अच्छा, आते कभी आप लोगों के बीच में? अच्छा, एक फोन करो दूसरे में हाजिर। अच्छा, तो अब की बार क्या चाह रहे हो कि उन्हीं को कोई नई चेहरा नजर में? उन्हीं को बना रहा। अच्छा, जो हमारे मेयर राजीव जैन, उनके बारे में क्या राय है? राजीव जैन बनेंगे मेयर, तो वही बनेंगे? वही। चेहरे तो और भी हैं, रहते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, टिकट उन्हीं को मिलेगी? जानते हैं वो। अच्छा, अच्छा जी, एक एक आदमी को पहचानते हैं, किसमें क्या भाई नाम से, ये नहीं कि वैसे ही। तो देखिए दोस्तों, सोनीपत के वार्ड 12 के सुजान सिंह पार्क से लगातार हमने जनता की राय जानी। देखिए, ये है वोट चोरी। जो वोट चोरी का आरोप लगातार विपक्ष लगाता है, ये है वोट चोरी है या दिल चोरी है या बीजेपी के विकास कार्य है जो जनता के दिल में एक जगह जो है बना गए हैं। लगातार सीधी बात, नो बकवास, जनता के मन की आवाज हर एक वार्ड से मैं पुष्पा शर्मा सच के साथ आप तक पहुंचाती रहूंगी। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। रुकना भाई, एक बार और बोल दो, जय मंगलवार है, जय श्री। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस के आदमी जहाँ से जीतते हैं और इतने मतों से जीतते हैं, वहाँ ना तो मशीनें खराब होती हैं, ना लोग खराब होते हैं। आफ्टर लोग वोट डालते हैं उनको, कांग्रेस को। हाँ जी। आज से पहले कांग्रेस को ही डालते थे। हाँ जी। अब जब यहाँ बीजेपी आ चुकी है और वो काम अच्छा कर रही है तो हमें तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है।
अब बिल्कुल कांग्रेस, हम भी कांग्रेस को ही देते थे, जी अब हम बीजेपी को देते हैं। जी। सारे बीजेपी के साथी बैठे हैं आपके सामने, जी। आज आपके सामने इंटरव्यू भी हुआ, जी। सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। जी। तो ये जो बात है हकीकत वो सबके सामने है। देखिए बीजेपी पार्टी की बात करें, लक्ष्मी नारायण तनेजा की बात करें, वार्ड 12 में हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद भी आज जो है उनको मिल गया है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पार्टी किसको अब की बार मैदान में उतारती है। तो लगातार जुड़े रहे। जय हिंद जी, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।